यह दुनिया रहस्यमयी चीज़ों से भरी पड़ी है। हम चाहे कितना भी झुठलाने की कोशिश करें, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी जो हमारा दिमाग घुमा कर रख देती हैं। जहाँ पर साइंस भी अपने घुटने टेक देता है, दरअसल साइंस भी जब ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जहाँ पर साइंस के खेल खत्म हो जाते हैं और वहीं से नेचर अपना खेल दिखाना स्टार्ट करता है। आज हमारा साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और वह ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता रहता है। पर क्या आपको पता है, धरती पर ही ऐसी बहुत सी जगह हैं जो विज्ञान के लिए आज भी रहस्य का विषय बनी हुई हैं। दरअसल आज हम एक ऐसी रहस्यमयी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पांडुजी झील के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रांत उत्तरी ट्रांसवाल में मौजूद यह झील अपने अंदर अनेक रहस्य समाये हुए हैं। इस झील के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी इसका पानी पिया है वह जिंदा नहीं बचा है और ना ही कोई वैज्ञानिक आज तक इसके पानी का रासायनिक विश्लेषण कर पाया है। दरअसल इस झील में मोटाली नामक एक झील का पानी आता है। उसके उद्गम स्थान के बारे में पता करने की कोशिश की गई, मगर आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। खास बात यह भी है कि इस झील का पानी अजीबोगरीब तरीके से ज्वार भाटा की तरह उड़ता और गिरता है। सन 1947 में हैदरिक नामक एक किसान ने झील के ऊपर नाव चलाने का प्रयास किया। नाव सहित वह जैसे ही झील के बीचों बीच पहुंचा, किसी रहस्यमय तरीके से वह गायब हो गया। काफ़ी खोज करने के बाद भी हैदरिक और उसकी नाव का कहीं पता नहीं चला। बर्नसाइड नामक एक प्रोफेसर ने सन 1953 में इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का जिम्मा उठाया। प्रोफेसर बर्नसाइड अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियां लेकर पांडुजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के बावेडा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही पांडुजी झील का नाम सुना तो वे बिना एक पल की देर लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने बर्नसाइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगी की जान प्यारी है तो पांडुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन ही छोड़ दें। उसने कहा कि वह मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि आज तक जो भी झील के करीब गया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। प्रोफेसर बर्नसाइड वृद्ध आदिवासी की सुनकर कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। सांस जुटाकर वह फिर झील की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफ़र तय कर जब वे झील के किनारे पहुंचे तब तक रात स्याही फिजा को अपनी आगोश में ले चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि पास की चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस भयानक जंगल में प्रोफेसर बर्नसाइड ने अपने सहयोगी के साथ सुबह का इंतजार करना ही बेहतर समझा। सुबह होते ही बर्नसाइड ने झील के पानी को देखा जो काले रंग का था। उन्होंने अपनी अंगुली को पानी में डुबोया और फिर जबान से लगाकर चखा। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। इसके बाद बर्नसाइड ने अपने साथ लाई गई शीशियों में झील का पानी भर लिया। प्रोफेसर ने झील के आसपास उगे पौधों और झाड़ियों के कुछ नमूने भी एकत्रित किए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने और उनके सहयोगी ने वहां से चलने का फैसला लिया। वे कुछ ही दूर चले थे कि रात घिर आई। वे एक खुली जगह पर रात गुजारने के मकसद से रुक गए। झील के बारे में सुनी बातों को लेकर आशंकित थे कि इसलिए उन्होंने तय किया कि बारी बारी से सोया जाए। जब प्रोफेसर बर्नसाइड सो रहे थे तब उनके सहयोगी ने कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। उसने घबराकर प्रोफेसर को जगाया। सारी बात सुनने पर बर्नसाइड ने आवाज़ का रहस्य जानने के लिए टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आवाज़ों के रहस्य को लेकर वे काफ़ी देर तक सोचते रहे। सवेरे चलने के समय जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो वे यह देखकर हैरान हो गए कि शीशियाँ खाली थीं। हैरानी की बात यह भी थी कि शीशियों के ढक्कन ज्यों के त्यों लगे हुए थे। वे एक बार फिर पांडुजी झील की तरफ चल पड़े। बर्नसाइड खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द भी हो रहा था। वे झील के किनारे पहुंचे, बोतलों में पानी भरा और फिर वापस लौट पड़े। रास्ते में गुजरने के लिए वे एक स्थान पर रुक गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे सुबह यह देखकर फिर हैरान रह गए
की शीशियां खाली थी। बर्नसाइड का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, इसलिए वे खाली हाथ ही लौट पड़े। घर पहुंचने पर 9वें दिन बर्नसाइड की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंतों में सूजन आ जाने के कारण बर्नसाइड की मौत हो गई थी। प्रोफेसर द्वारा एकत्रित झील के समीप उगे पौधों के नमूने भी इतने खराब हो चुके थे कि उनका परीक्षण कर पाना भी मुमकिन नहीं था। बर्नसाइड का जो सहयोगी उनके साथ पांडुजी झील का रहस्य जानने गया था, उनकी मौत के 1 हफ्ते बाद पिकनिक मनाने समुद्र में गया। वह एक नाव में बैठकर समुद्र के किनारे से बहुत दूर चला गया। 2 दिन बाद समुद्र तट पर उसकी लाश पाई गई। आज तक इसका रहस्य का पता नहीं लग पाया है कि उसकी मौत महज एक हादसा थी या खौफनाक पांडुजी झील का अभिशाप। इस अभिशप्त झील के बारे में जानकारी हासिल करने वालों की मौत भी इस झील के रहस्य की तरह ही एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुए और बहुत सारे वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और ये रहस्य आज तक रहस्य ही बनकर रह गया। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।